नमस्कार, आईपा के मंच पे आपका स्वागत है। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जिसका मकसद है देश की राजनीति को एक नई दिशा देना। और साथ ही साथ ना सिर्फ यहाँ पर बात होगी राजनीति की, बल्कि हम बात करेंगे शिक्षा की, रोजगार की और स्वास्थ्य की। और इसी कड़ी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ दादरी विधानसभा क्षेत्र के उपगांव चक्रसेनपुर में, और यहाँ के ग्रामीणों से ही जानेंगे कि उनके गाँव में कितने विकास कार्य किए गए हैं, उन्हीं की जुबानी। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दर्शन भाटिया है। दर्शन जी, अगर गांव में पिछले 5 सालों की बात की जाए तो आप देखते हैं उस इरा से और अब इन 5 सालों में कितने कार्य आपके गांव में किए गए हैं और कितने पीछे छूट गए? लगभग सारे ही पीछे छूट गए हैं। कोई 10% कार्य हुए हैं हमारे यहाँ पे, जो तेजपाल नागर विधायक जी हैं उन्होंने कराए हैं। सांसद जी के आज तक मेरा नाम दर्शन है, लेकिन उनके दर्शन नहीं हुए। तो आप क्या करते हैं, जो अगर स्थानीय मुद्दों की बात की जाए, यहाँ पर स्थानीय जो लोकल इश्यूज हैं, चाहे वो फिर नाली हो, सड़क हो, उनकी सफाई हो, रखरखाव हो, स्कूल की देखभाल हो, तो कहाँ पे आप देखते हैं कहाँ कितनी कमियां रह गई? जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे हम वंचित हैं। सभी सुविधाओं से कोई सुविधा नहीं है हमारे यहाँ। लगभग नए के बराबर हैं जो गाँव प्रधान की तरफ से हैं थोड़ी बहुत, या पहले उसे गेल वाले ने करा दिया था, जो वो ही नाली है और वो है सड़क, बाकी अदरवाइज नो। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम विकास चाहते हैं। हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य केंद्र है प्राथमिक, उसमें ना कोई डॉक्टर है। जो पशुओं का चिकित्सा केंद्र है उसमें कोई डॉक्टर नहीं है। और प्राथमिक विद्यालय है, एक जूनियर हाई स्कूल है, उसमें भी कोई सुविधा नहीं है। चलिए, आपका नाम क्या है सर? कैलाश सिंह। प्रहलाद जी, आप क्या देखते हैं आपके गांव में, जिसने कहा कि यहाँ पर 10% भी काम आपके गांव में नहीं किया गया है जो विधायक की तरफ, लेकिन आपके जो जनप्रतिनिधि हैं वो कितने बार आप लोगों से मिलने आए? क्या आपके वो सुख दुख में आपके साथ शामिल हुए? हमारे यहाँ विधायक को तो बार बार देखते रहते हैं यहाँ जी। उन्होंने कुछ काम भी करे जी। लेकिन हमारे यहाँ सांसद का ना कोई बोर्ड लग रहा, ना सांसद के दर्शन हुए, न काम कराया कोई, न कोई काम है उनके नाम। हम खुद जब इस गांव में आए तो हमने देखा जहाँ से आने का जो एंट्री वाला जो रास्ता है वो काफ़ी खराब रास्ता था, तो उसको लेकर रास्ते बहुत खराब हुए पड़े हैं चारों तरफ से। गांव में घुसने को भले आदमी कोई तैयार नहीं है। अगर आपके गांव में कोई बीमार हो जाए तो इलाज के लिए कहाँ जाना पड़ता है? हमें जाना पड़ता है दादरी या कासना। तो ये एक बड़ी दिक्कत आप देखते हैं कि अचानक अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो आपको कई किलोमीटर का रास्ता सफ़र तय करके हॉस्पिटल, वो भी प्राइवेट। 12 किलोमीटर दादरी जाना पड़ता है और 10 किलोमीटर कासने जाना पड़ता है। यहाँ पर जो मुख्य कारोबार है वो खेती किसानी पर निर्भर है लोग, तो ऐसे में यहाँ पर खेती को लेकर जो योजनाएं चलाई गई, चाहे वो केंद्रीय स्तर पर हो या राज्य स्तर पर, उन योजनाओं का कितना लाभ आप तक पहुँचा? अभी कोई ऐसा खास, अब धान की खेती पे किसान बर्बाद होगा, उसमें कोई सुविधा नहीं दी सरकार ने अभी तक। अच्छा, कुछ भी नहीं मुआवजा मिला आपको? कुछ नहीं मिला। और आप खुद बुजुर्ग हैं, पेंशन की अगर बात की जाए, जो पेंशन योजनाएं चली गई उसका लाभ यहाँ पर, या आपकी जो किश्तें यहाँ पर केंद्र मोदी सरकार की तरफ से दी कि हर खाते में यहाँ पर 6,000 रुपये डाले गए हर साल के, तो वो आपको तक पहुँचे? 6,000 रुपये हमारे गांव में जैसे हमने जांच करी है, कुछ अन्य बराबर किस्त मिल गई, कुछ अन्य की जीरो है, कुछ अन्य बीच की मिल गई। और पेंसिल बहुत लोगों की रुकी पड़ी हैं, विधवा पेंसिल बहुत मिस होगी। आपका क्या नाम है सर? मांगे राम। मांगे जी, आप क्या देखते हैं, क्या काम और होने चाहिए आपके गांव में? हमारे गांव में तो सबसे पहले तो या डॉक्टरी का और रास्ते का, डॉक्टरी की बहुत ज़्यादा कमी है। अच्छा। हाँ, और रास्ते सब टूटे पड़े हैं। जब कोरोना फैला, लोग बीमार हुए, तो उस तरफ यहाँ पे सरकारी सहायता आप तक पहुँची? नहीं जी, कुछ नहीं पहुंची। अब पीछे आके वैक्सीन लगी है, नहीं कोई सहायता नहीं पहुंची। तो आपको लग गई है दोनों वैक्सीन? हाँ, लग गई हैं दोनों वैक्सीन आपको? हाँ, ये फ्री वाली आपको लगाई गई है कोविशील्ड की? लग गई जी। जी, लग गई है। तो अब आप क्या चाहते हैं? अब जो 2022 विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में आप किसके लिए, बदलाव के लिए वोट डालेंगे या जो मौजूदा सरकार है उसके लिए वोट डालेंगे? अब तो ये तो देखी जाएगी समय पे, तो बाकी कैंडिडेट के ऊपर भी बात है जी। सरकार की बात देखी जा है, कैंडिडेट की देखी जा है। आपका जो कैंडिडेट है पता है कौन है? तेजपाल। तो कितने काम उन्होंने किए, खुश नहीं आप उनसे? ना के बराबर। ना के बराबर। हाँ।
तो क्या चाहते हैं, बदलें वो या नए उम्मीदवार, या क्योंकि कमल है या फिर साइकिल है? सरकार तो बीजेपी की सही। कमल है हमारे। चलिए, तो यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप अगर दिक्कतों की बात की जाए तो किस तरह की दिक्कतें आप अपने गांव में देखते हैं अभी? हमारा गांव जो है सुविधाओं से एकदम वंचित है। जैसे चाहे स्वास्थ्य हो, एजुकेशन हो, या रोड हो, या और भी कितनी सुविधाओं से। अभी फिलहाल जो मुद्दों की अगर बात की जाए, क्योंकि चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, ऐसे में बड़े मुद्दे आप क्या देखते हैं? रोजगार है, शिक्षा है, या फिर एक बार फिर यहाँ पर भावनाओं, इमोशनली तौर पे, क्योंकि जब चुनाव जब आते हैं तो मुद्दों की बात ज़रूर होती है, मुद्दों की भरमार होती है, लेकिन चुनाव जो मुद्दे हैं वो पीछे छूट जाते हैं और जो लोग हैं वो व्यक्तिगत तौर पर, इमोशनली, भावनात्मक तौर पर जाके वोट डाल कर आते हैं। रोजगार की भी बहुत बड़ी समस्या है। कोरोना में जो लोग बेघर हुए हैं, आज ना तो सरकार से योजनाओं से कोई प्रॉफिट मिला, ना उनके जो रोजगार है वो स्वतः ही छूट गए। आप किसान हैं, तो यहाँ पर किसान के तौर पर आप जो मेन जो समस्याएं, मुख्य समस्याएं हैं, वो क्या है? अभी जैसे उदाहरण के तौर पे खाद ही नहीं मिल रहा किसान के, पीछे डीएपी नहीं मिली, अब यूरिया नहीं मिल रहा, तो ये समस्या है किसान की। आवारा पशु कितने बड़ी समस्या आपके इलाके में? वो बहुत ज़्यादा है, 60% नुकसान है उसका। अभी जैसे फसल बोई हमने, वो बेकार कर दी, सब जुतवाई। लेकिन योगी जी की तरफ से लगातार किया जाता है, हर गांव में गौशाला है और उसका, तो आपके गांव में गौशाला कोई नहीं बनाई? गौशाला नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कुछ भी नहीं है गाँव में। तो आप निजी तौर पर इन आवारा पशुओं से निपटते हैं? हाँ, अब अपने तरीके से निपटते हैं। आपको ताऊ क्या समस्याएं हैं? आप क्या देखते हैं, क्या और काम होने चाहिए आने वाले टाइम में? और काम होने चाहिए। क्या काम होने चाहिए? काम ये होने चाहिए, ढोरन के ये जो पशु हैं, आवारा पशु। हाँ, ये इनको कुछ बंदोबस्त हो। अच्छा। और फिर वह हमारे बच्चे भी लगे कहीं नौकरी के, रोजगार। हाँ। और आपको क्या दिक्कतें हैं, आप क्या देखते हैं? हमारे पशु वाला जो हैं उनसे बहुत दिक्कत है। गौशालाओं का निर्माण किया जाना चाहिए। और बच्चों के लिए स्कूल भी जरूरी हैं। अच्छा। हाँ, भाई ये दिक्कतें हैं। और पिछले 5 सालों में क्या काम ऐसे हुए जिन्हें आप गिनवा सकते हैं? ऐसा कोई काम बढ़िया नहीं हुआ, सही काम नहीं हुए ऐसे। अच्छा। हाँ। तो अब वोट आने, मतलब बिल्कुल चुनाव नजदीक है 2022। अब देखो आगे समय आने बताएंगे जो। अच्छा, समय आने पे देखेंगे आप। हाँ, देखेंगे जो, जैसे बात बनेगी। आपके अगर गांव में विकास कार्यों की बात की जाए तो कौन से ऐसे कार्य हैं जो आप गिना पाएं? विकास कार्य है ये पूछो है क्या? कोई विकास नहीं किसी प्रकार का भी। अच्छा। ना ही पढ़ाई पे कोई विकास है, ना ही ये जैसे हमारे आवारा पशु डोल रहे हैं इन पर कोई रोकथाम नहीं है। कैदी गौशालाएँ खुल रही हैं, गौशाला कुछ नहीं है। ये जो सरकार है इस समय मैं तो बीजेपी के लिए कहूँगा, इन 5 सालों में किसान के लिए कुछ नहीं, किसान का बहिष्कार हुआ है। किसान ने अपनी कुछ समस्याएं उठाई हैं, चाहे वो मुआवजे की हों, ज़मीन छीन जाए, हड़ पर सब कुछ यहाँ पर व्यवस्था हमारी भंग की गई। किसान को बिल्कुल पीड़ित कर दिया गया है हर तरह से। इस सरकार में किसान इतना दुखी है, आपको अपनी बात को कहता हो तो उठा के जेल में भेज दिए जाते हैं। कहीं धरने पे बैठते हैं कुछ समस्या को लेकर तो उठाओ बंद करो, जेल भर में भेज दो। यानी कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। यहाँ के विधायक भी अच्छे नहीं हैं, यहाँ का सब कुछ व्यवस्था सारी खराब है। चलिए, व्यवस्था सारी खराब है, तो अब चुनाव बिल्कुल नज़दीक हैं, तो क्या मूड है आपका? क्या लगता है, बदलाव के लिए या जो सरकार? नहीं, बदलाव चाहते हैं बिल्कुल, हर आदमी चाहता है बदलाव। जब कोई समस्या नहीं सुनता तो हर व्यक्ति का रास्ता ही दूसरा बदलना पड़ता है उसे। एक रास्ते पर कब तक चलेगा वो? रास्ता उसे बदलना ही पड़ेगा। अब देखिए, ये तो जैसे भी समाज हमारा एक तरफ ही जाता है, गुजरों का समाज है, जहाँ मन बना लेते एक तरफ जाते हैं सब। बिल्कुल। तो समस्याएं कई हैं और यहाँ पर कुछ और भी हमारे साथ ना कुछ छात्र भी हैं जो पढ़ने जाते हैं, स्कूल उनके लिए काफ़ी दूर है, उनसे बात करते हैं। छात्र हैं आप? क्या नाम है आपका? दीपक। तो आपको यहाँ पर जब स्कूल के लिए जाते हैं तो कितनी दूर जाना पड़ता है और कितनी दिक्कतें होती हैं? देखो, यहाँ से कम 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, दादरी या फिर ग्रेटर नोएडा। यहाँ लोकल में गांव की बात करो तो सिर्फ प्राइमरी स्कूल है, ना कोई इंटर कॉलेज है, ना कोई जूनियर हाई स्कूल है। तो यहाँ पे जो गर्ल्स और जो बॉयज़ हैं, एक कॉन्वेंट, एक ही स्कूल है? सेम 5वीं तक का स्कूल है प्राइमरी सिर्फ गांव में। तो अच्छा, इसके लिए फिर दादरी जाओ या ग्रेटर नोएडा जाइए। और अपने स्तर पर अगर बात करें गांव में साफ़ सफाई, क्या बिजली पानी उस तरह की सुविधाएं आप तक हैं? देखो, बिजली पानी तो नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन बात रोजगार की है। अगर यहाँ पे स्थानीय कंपनी लगी हुई है तो 40% का कोटा मिला है, लेकिन अभी तक पक्का नहीं हुआ है। तो लोकल लोगों के लिए अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है, और अब आगे सरकार करती है तो देखा जाएगा। तो
तो दिक्कतें यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। मूलभूत समस्याओं की अगर बात की जाए तो वो जस की तस बनी हुई है, लोगों में नाराज़गी भी है और यहाँ पर लोग बदलाव की बात भी कह रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो गांव में ज़रूर आते हैं, समस्याएं भी देखते हैं, लेकिन उस समस्याओं का निदान या निपटारा अभी तक नहीं हो पाया है। ऐसे में 2022 विधानसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक है। अब देखना ये है कि जो काम नहीं किए गए हैं, क्या यहाँ के लोग उन विकास कार्यों को ध्यान में रखकर वोट डालते हैं या फिर एक बार फिर भावनात्मक तौर पर वोटिंग की जाती है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।